सो हेलो गाइस, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैथ बिना क्लासेज में। तो गाइस आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का 8 क्वेश्चन हम पिछले क्लास में आपको करा चुके हैं और इस क्लास में हम 5 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 5 क्वेश्चन करेंगे। बाकी 3 क्वेश्चन जो बच जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये जो 5 क्वेश्चन लाए वो आपको अच्छे से समझाना बहुत जरूरी है। देखिए भले ही हम धीरे पढ़ेंगे लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तभी करेंगे, ठीक है। सो गाइस चलिए बिना टाइम स्पेंड किए हम आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, अब पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है गाइस, देखिए राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। तो 5:7 है तो मान लेते हैं राहुल की आयु कितना है, 5 है, तो 5x मान लीजिए इसको, और हारून की आयु कितना है, मान लीजिए 7x है। अचर पद तो मानना ही पड़ेगा हमको निकालने के लिए, अनुपात में दिया है मान इसीलिए, ठीक है। तो राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो हम मान लिए कि राहुल की वर्तमान आयु 5x है और हारून की वर्तमान आयु 7x है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, इसमें अभी कुछ किए नहीं है, बस जैसे बोला वैसे किए, ठीक है। और आगे देखिए कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है, यानी कि ये तो वर्तमान आयु है। जैसे राहुल की वर्तमान आयु क्या है, 5x है। अब इसमें 4 वर्ष बाद तो 4 जोड़ देंगे ना तब हो जाएगा, ये 4 वर्ष बाद हो गया ये राहुल की आयु। अब देखिए हारून की वर्तमान आयु कितना है, 7x है। अगर इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 वर्ष के बाद का आयु हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये 5x राहुल की वर्तमान आयु और हारून की वर्तमान आयु 7x है। अब आगे बोला है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो 4 जोड़ेंगे तभी तो 4 वर्ष बाद जाएगा। अगर इसमें भी जोड़ेंगे हारून की में भी 4 वर्ष जोड़ेंगे तभी तो 4 वर्ष बाद का आयु पता चलेगा। तो वही आगे बोला है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद इनका और इन दोनों का आयु, राहुल और हारून की आयु का योग, तो आयु वही है ना, तो इनका योग कर दीजिए। और इनका आयु का योग कितना दिया है, 56। इनका योग कितना दिया है, 56। बस क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ एक समान पुट करते आगे बोलिए, देखिए क्या उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, किनकी, राहुल की और हारून की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से निकाल नहीं लेंगे, समीकरण बन गया, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए ये हम इसको जोड़ लेंगे ना, 5x और 7x कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। यहाँ प्लस हो जाएगा 4 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 56। इतना समझ में आ गया ना। बॉक्स में कमेंट करके पूछा है कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, तो इसीलिए आपको आराम से पढ़ा रहे हैं। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम इसलिए तो बोल रहे हैं ना, कोई भी दिक्कत तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, तभी तो हम उसका जानेंगे ना आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए तो इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 12x बराबर, अब 8 को इधर भेजेंगे तो घट जाएगा, तो 56 माइनस क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। यहां से हो जाएगा 12x बराबर क्या हो जाएगा, ये 48 घटेगा, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 48/12। इससे कट जाएगा कितने मतलब कटेगा, 4 मर्त में। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो यहां से अब निकालेंगे राहुल की आयु, तो 5 x का वैल्यू कितना दिया, 4, तो यहाँ 4 पुट कर दीजिए। राहुल की वर्तमान आयु क्या हो जाए, 5 को 20 वर्ष, कितना हो गया, 20 वर्ष, ठीक है। अब निकालते हैं हारून की वर्तमान आयु। तो हारून की वर्तमान आयु कितना, 7x है, और x का वैल्यू कितना निकाले हम, 4 निकाले हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, 7 को 28 वर्ष। सो गाइस आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये हम बस क्वेश्चन उठा रहे हैं ताकि आपको समझा सकें, क्योंकि बिना क्वेश्चन को कोई कैसे बताएगा। आप खुद सोचिए, वो मैथ है, जी के लिए रीजनिंग नहीं है। सो आप लोग बिल्कुल इस पर डाउट मत कीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है। बिना क्वेश्चन को हम कैसे आपको समझाएंगे, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। सो गाइस चलिए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है, यानी कि 7:5 है। तो हम मान लेते हैं बालकों की संख्या कितनी है, तो कितना है, 7x है। सॉरी गाइस कितना है, बालकों की संख्या कितनी है, 7x है। बालिकाओं की संख्या कितनी है, तो 5x है। सो गाइस आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। तो हम मान लेते हैं बालकों की संख्या कितना है, तो 7x है। बालिकाओं की संख्या कितनी है,
तो 5x है। जैसे क्वेश्चन बोला वैसे अभी हम किए हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि बालकों की संख्या, यह है बालकों की संख्या और यह बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि बोल रहा है जो बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो आगे बोला है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कितने बालक हैं और कितने बालिकाएं हैं। तो यहां देखिएगा बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है, यहां देखिएगा 7x में 5x जाएगा तो कितना अधिक है, ये 2x अधिक है। ये देख रहे हैं बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या कितना अधिक है, 2x अधिक है। घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा ना कितना अधिक है। तो लेकिन आगे बोल रहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, लेकिन रियल में 2x का मान कितना दिया है, 8। कितना दिया है, 8। तो हम यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/2। तो ये कट जाएगा, 2 चौको 8। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहां से 4। जब x का वैल्यू 4 मिल गया तो यहां से बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो बालकों की संख्या कितना है, 7x है, तो x का मान पुट कर दीजिए क्या, 4। तो ये 7 चौको 28। क्या हो गया, बालकों की संख्या किसका हो गया, बालकों की संख्या। बालिकाओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो 5x है, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे x का वैल्यू 4, x वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, 5 चौको 20। तो देखो बालकों की संख्या कितना है 28, बालिकाओं की संख्या कितनी है 20। सो गाइस आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये एकदम हम जिसे कंपटीशन में मैथ बताते हैं ना वो इसी लेवल में बताएं आपको। देखिए कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बोल रहा है बाई चुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। कितना छोटे हैं, 26 वर्ष छोटे हैं। यानी जो इसके पिताजी हैं इसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी कि इसके दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं इनके पिताजी से, इतना याद रहे। आगे बोल रहा है और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। किससे, जो बाईचुंग से उसके पिताजी कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। तो हम मान लेते हैं बाईचुंग की आयु कितनी है, x वर्ष है, तो इसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगा, x + 29 होगा। क्योंकि बोले हैं ना कि बाईचुंग से पिताजी उसके पिताजी कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। आगे बोला है क्वेश्चन, अब उसके पिताजी की आयु निकालते हैं। देखिए फिर ऊपर क्वेश्चन पढ़िए, बाईचुंग के पिताजी, ये है बाईचुंग और ये उसके पिताजी, ठीक है। पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। जो इसके पिताजी है इसके दादाजी से कितने वर्ष छोटे हैं, 26 वर्ष छोटे हैं। तो 26 वर्ष छोटे यानी कि 26 वर्ष बड़े हैं दादाजी किसकी आयु से, उसके पिताजी की आयु से। तो इसमें जोड़ देंगे x + 29 हो गया और 26 वर्ष छोटे हैं कौन, इससे पिताजी, तो इस दादाजी के बड़े होंगे 26 वर्ष, तो यहाँ हो जाएगा 26। जोड़ दीजिए, अब इनका आयु निकल गया, सबका तीनों का आयु निकल गया। अब हमको x का वैल्यू निकाल लेना है और x का वैल्यू पुट करेंगे तीनों का आयु निकल जाएगा। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन, तो क्या बोल रहा है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। हाँ, यदि उन तीनों की आयु 135 वर्ष है, उन तीनों की आयु 135 वर्ष है, तो एक ये आयु, दो आयु, तीन है, तीनों का आयु कितना है 135 वर्ष है। तीनों का आयु का योग जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा x + x + 29 प्लस ये हो जाएगा x + 29 + 26 और इनका योग कितना दिया है 135। इतना समझ में आ गया होगा। अब इनका x का वैल्यू ज्ञात करते हैं। x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस, अब इसको जोड़ दीजिए 9 9 18 के 8 हासिल 1 बचा 2 2 4 और 4 1 5 ये हो गया प्लस 26 बराबर क्या हो जाएगा 135। इतना हुआ। फिर इसको कीजिए 3x प्लस इसको दीजिए 8 6 14 के 4 हासिल 1 बचा 5 2 7 1 8 84 हुआ बराबर 135। अब यहाँ से 3x बराबर निकाल लीजिए तो 135 माइनस 84, तो यहाँ से 3x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ से अब 3x बराबर क्या हो जाएगा 135 में से 84 घटा दीजिए तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, और 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए 3x बराबर कितना आया है, तो 3x बराबर क्या आ गया 51। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 51/3। अब x बराबर यहाँ भाग दीजिए 3 ने 3 और 3 7 21, तो कितना हो जाएगा x का मान कितना आ गया 17। तो वाईचुंग की आयु कितना हो जाएगा 17 वर्ष। कितना हो गया 17 वर्ष, ठीक है। अब इनका निकाल इनके पिताजी की आयु तो 17 प्लस 29, बस x का मान पुट कर देना है और यहाँ से आयु निकाल लेना है।
तो 9 1 10 16 के 6 हासिल 1 बचा, 2 1 3 1 4 46 वर्ष। किनके? उसके पिताजी की आयु कितना हो गया? 46 वर्ष। अब उसके दादाजी की आयु निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू पुट करिए 17 प्लस 29 प्लस 26। अब इसको जोड़ लीजिए, ठीक है ना। अब 9 6 15 के 5 हासिल 1 बचा, 2 2 4 4 1 5 55 हुआ। अब प्लस 17 इसको जोड़ लीजिए, तब यहाँ लिखिएगा 7 5 12 के 2 हासिल 1 बचा, 5 1 6 1 7 कितना आ गया? 72 वर्ष। यानी कि वाइचुंग की आयु कितना आ गया? 17 वर्ष। उसके पिताजी की आयु कितना आ गया? 46 वर्ष। और उसके दादाजी की आयु कितना आ गया? 72 वर्ष। सो गाइस, अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जरूर पूछिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमको रवि की वर्तमान आयु नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं रवि की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। कितना है? x वर्ष है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, फिर अब शुरू से क्वेश्चन पढ़िए। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो वर्तमान ये है। अब 15 वर्ष बाद आयु क्या होगा? तो x, अब प्लस 15 जोड़ देंगे तो ये 15 वर्ष बाद की आयु निकल गया, ठीक है। ये रवि की वर्तमान आयु, अब 15 वर्ष बाद की आयु बहुत बड़ा, तो x में 15 जोड़ देंगे तो 15 वर्ष बाद की आयु निकल गया। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु, जो रवि की आयु है उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि उसकी वर्तमान आयु कितना माने? तो x था, और इसकी 4 गुनी हो जाएगी कब? 15 वर्ष बाद। फिर सुन लीजिए क्वेश्चन। 15 वर्ष बाद यानी वर्तमान में 15 जोड़ देंगे तो 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु का 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4 गुनी के बराबर हो जाएगी, समझे। तो अब यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से एक समीकरण बन गया। फिर क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो हम देखिए, माना वर्तमान आयु x है और x का 15 वर्ष बाद बोला था, x में 15 जोड़ दिए। अब बोल रहा है 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि उसके वर्तमान आयु की 4 गुनी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो वही बराबर किए। अब यहाँ x का वैल्यू निकाल लें और x का मान पुट करेंगे तो वही वर्तमान आयु निकल जाएगा, ठीक है गाइस। आइए अब निकालिए। तो ये x प्लस 15 बराबर ये क्या हो जाएगा? 4x, ठीक है। अब इसको हम इधर पाछांतर कर देंगे तो यहाँ प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 15 बराबर क्या हो जाएगा? 4x माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से 15 बराबर क्या हो जाएगा? 3x। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 15/3, ये हो जाएगा 3 5 15। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। तो रवि की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। सो गाइस, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है गाइस। सो गाइस आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला? ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक परमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, पहले गुणा करना है, तब 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। तो हम एक परमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है, तो परमेय संख्या पता है आपको? नहीं पता है, तो क्या मानेंगे? माना कि परमेय संख्या क्या है? x है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है एक परमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, तो इसी में ना हम गुणा करेंगे 5/2 से। 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, अब इसमें क्या करना है? 2/3 जोड़ने पर, जैसे जैसे बोला देखिए, जोड़ने का जोड़ दिए, जोड़ने पर प्राप्त, इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? माइनस के 7/12 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको x का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए अब इसको करते हैं। पहले इसको गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा करें तो क्या हो जाएगा? ये 5x/2 हो जाएगा, अब प्लस के 2/3 बराबर माइनस के 7/12। इतना समझ में आया है? अभी तक कुछ नहीं किए हैं, जैसे क्वेश्चन बोला था। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हमको x का मान निकालना है, तो इसको तुम छुएंगे नहीं, इसको छेड़ेंगे ही नहीं। हम इसको इधर भेज देंगे और इसके आगे प्लस है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसको इसे छेड़ना नहीं है। 5x/2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 7/12, और इधर आ जाएगा तो माइनस के 2/3 हो गया। इतना आया। अब इसको भी ऐसे देखिए, ये क्या हो जाएगा? 5x/2, ठीक है, बराबर, अब इसका एलसीएम लिख लीजिए। 12 और 3 का एलसीएम निकालना आता है ना आप लोग को? ऐसे 12 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए।
तो 1 काट दीजिए, 2 छक्के 12 और ये 3, और फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 3 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 12 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा 12 में 12 से भाग देंगे तो कितने मत में कटेगा, 1 मत में कटेगा, और 1 का गुणा जब ऊपर अंश में करेंगे तो -7 में तो क्या हो जाएगा, -7 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, और आगे माइनस है तो माइनस उतार दीजिए। अब 3 में अगर 12 से भाग देंगे तो कितने मत में कटेगा, 4 मत में कटेगा, और 4 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 3 चौक 12, 4 में 2 को गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा माइनस, जब माइनस आता है तो क्या होता है, जब माइनस माइनस आता है तो हमेशा क्या होता है, जुड़ता है और माइनस चिन्ह लगाते हैं, सब बता दिए हैं पिछले क्लास में। ये हो जाएगा 5x/2, ये हो जाएगा माइनस 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 हो जाएगा, और 8 7 15/12। इतना समझ में आया। चलिए इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमको तो 5x को वहीं पर रखना है, और इसको जब ये किस भाग में है तो इधर आए तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर क्या हो जाएगा, -15 क्या हो जाएगा, 12 है, -15/12, और 2 भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, सब बता दिए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ×2। इतना समझ में आ गया। अब इसको काट दीजिए, 2 छक्के 12 हो जाएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर क्या हो जाएगा, -15/6। इतना आ गया। अब देखिएगा 5 गुणा में है, 5x गुणा में है, तो 5 को इधर हम पास आता, क्योंकि हमको केवल x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 5 को हम क्यों यहाँ रखें, इधर भेज दें, तो जब गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, -15/6, और ये क्या हो जाएगा, भाग गुणा 1 नीचे आएगा भाग में हो जाएगा ना, तो ये 5 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 तिहाई 15, तो यहाँ से हो जाएगा -3/6। कितना आ गया, -3/6, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया है, -3/6, तो इसको काटेंगे, 3 कने 3 और 3 दूना 6, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। ये हो गया वो परिमेय संख्या जो हम माने थे, माने एक संख्या x माने तो वही परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, -1/2 होगा। सो गाइस, अब आपसे हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आपको ये पूरा क्लास समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा। जैसे कि कल एक लड़के ने बोला था कि सर आप थोड़ा धीरे पढ़ाइए, तो आज कोशिश की थी थोड़ा धीरे समझाने के लिए। ऐसे ही आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिए, हम जरूर उसका सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, बाकी इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन 16 अभी एक ही दिन में हम चाहते तो बता देते, एक ही दिन में अगर 16 क्वेश्चन बताएंगे तो आपको ऊपर से निकल जाएगा, ऊपर से। इसलिए हम क्या 3 शिफ्ट में बांट दिए हैं। पहले में 8 बताए थे और इसमें हमको लगा कि इसको ज्यादा टाइम देना चाहिए, इसलिए इसमें कितना 5 क्वेश्चन लाए थे। अब 3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जो 13 के बाद 14, 15, 16, ये 3 क्वेश्चन जो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें हम कम से कम 15 मिनट टाइम देंगे आपको और अच्छे से समझाएंगे, इसलिए उसको कल बता देंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।